कांग्रेस की इंडिया गठबंधन से चालाकी पड़ी उल्टी। अब कैसे अखिलेश, नीतीश और ममता उठाने लगे फायदा। विपक्ष ने कई महीने पहले जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था और उसका नाम इंडिया रखा गया। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह सबको साथ लेकर चले और सीट बंटवारे की बात करे। बेंगलुरु, मुंबई और पटना की बैठकों में इसे लेकर विपक्षी दलों ने मांग भी उठाई और कश्मीर से केरल तक के दल इन मीटिंग का हिस्सा थे और माहौल भी बना। लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे की मांगों को टाल दिया था। अब तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। शायद उसके लगातार कि यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे सत्ता मिली तो माहौल उसके पक्ष में होगा और ऐसी स्थिति में वह सहयोगी दलों से सीट बंटवारे में मजबूती से बात रख सकेंगे। और यही वजह थी कि वह सीट बंटवारे की मांगों को टाल रही थी। अब शायद कांग्रेस को वही दांव भारी पड़ रहा है और तीन राज्यों में उसकी करारी हार के बाद यूपी में अखिलेश, बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल में ममता बनर्जी उसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। तीनों नेताओं ने 6 दिसंबर को बुलाई गई मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया था और तीनों दल छोटे नेताओं को भेजने की बात कर रहे थे और इससे दबाव में आए कांग्रेस ने अब मीटिंग को ही स्थगित करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं ने मीटिंग में न जाने की बात इसीलिए कही है कि ताकि कांग्रेस पर उसका भी दांव आजमा सके। और अखिलेश यादव तो पहले ही कह रहे हैं कि जो दल जहां मजबूत है वही अपने राज्य में सीटी के बंटवारे पर फैसला लेगा। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने सबसे पहले इस संबंध में कांग्रेस को नसीहत दी थी और कहा था कि उसे त्याग करना चाहिए। क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां उन्हें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। अब नीतीश कुमार की पार्टी भी कांग्रेस के दबाव में लेने के मूड में है और दरअसल 3 मीटिंग जब हुए तो नीतीश कुमार खुद को संयोजक बनवाना चाहते थे। ऐसी चर्चा थी कि लेकिन अंत में कई संयोजक बनाए गए और इससे नीतीश कुमार को झटका लगा था। अब जब कांग्रेस 3 राज्यों में हार के बाद बैकफुट पर है तो वह उसे भुनाने में जुटे हैं। और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तो सोमवार को ही कह दिया था कि गठबंधन को विश्वसनीय चेहरे की ज़रूरत है और वह चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं।